विटामिन सी सीरम बनाना बता रही हूँ। यह आपके स्किन की ग्लोइंग शाइन के लिए बहुत अच्छा है क्योंकि शादियों का सीज़न है। तो मैं इससे एक बहुत ही बेहतरीन सा मास्क बनाना बताऊँगी छाइयों का। अक्सर बटरफ्लाई पैच बना हुआ होता है, छाइयाँ होती है, नकल्स डार्क होते, कोहनी बच्चों को भी आप कर सकते हैं जिनकी कोहनियाँ काली हो जाती है, नकल्स डार्क हो जाते हैं, तो आप आराम से ये मैजिकल रेमेडी करके इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इस उम्मीद के साथ मेरी सोशल मीडिया फैमिली खैरियत से होगी। मैं हूं नेचुरोपैथ डॉक्टर बिल्किस। भाई हर जगह कीनू की बहार है, हर ठेले पे हर जगह आप देखो तो आपको जो है ना कीनू नज़र आएंगे, माल्टे नज़र आएंगे, संतरे नज़र आएंगे, फ्रूटर नज़र आएंगे। आज जब मैं आपको ये विटामिन सी सीरम बनाना बता रही हूँ, यह आपके स्किन की ग्लोइंग शाइन के लिए बहुत अच्छा है क्योंकि शादियों का सीज़न है। तो मैं इससे एक बहुत ही बेहतरीन सा मास्क बनाना बताऊँगी छाइयों का। तो चलिए आपका वक्त ज़ाया नहीं करते हैं, जल्दी से वीडियो स्टार्ट करते हैं और सीखते हैं कि वो दो मैजिकल रेमेडीज़ क्या हैं जो आपकी स्किन रिजीन के लिए बहुत अच्छी है, आपकी ज़िंदगी को आसान बना देगी। इस्तेमाल करना शर्त है, इस्तेमाल कीजिएगा और फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। सबसे पहले बिस्मिल्लाह पढ़ा है, कुछ नहीं होगा। सबसे पहले मैं यहाँ पर आपको सीरम बनाना बता रही हूँ। कीनू का जूस निकाला है, ठीक है। ये मैं यहाँ पर पहले सारी चीज़ों की मिक्सिंग बता देती हूँ। देखिए इसमें पल्प है ना, वो भी मैं हटाने की कोशिश कर रही हूँ। क्लियर जूस लेना है हमें, ठीक है, तो इसलिए थोड़ी सी मेहनत कर रही हूँ। आपको मैं बता दूँगी कितना लेना है। आपने तकरीबन 2 बड़े चम्मच लेना है, ठीक है। 2 बड़े चम्मच आपने लिए क्या, कीनू का जूस लिया। प्योर एलोवेरा जेल, मैं यहाँ पर नेचुरलाइज का इस्तेमाल कर रही हूँ। आपने प्योर एलोवेरा जेल जो है ना इस्तेमाल करना है। अगर आपके पास नेचुरलाइज का कर लीजिएगा, नहीं तो प्योर एलोवेरा जेल आप इस्तेमाल कीजिएगा। दोनों का रिज़ल्ट सेम आता है। यहाँ पे मैंने डाला, ये भी मैं डालूँगी तकरीबन सारा, हमें चीज़ें इक्वल लेना है तो 2 चम्मच। उसके बाद मैं इन दोनों को मिक्स कर लूँगी। एलोवेरा मैजिकल प्लांट है, सूदिंग है, नरिशिंग है, आपके स्किन को जो है ना एलर्जी से बचाता है। और कीनू का जूस जो है वो क्या है, वो विटामिन सी का ख़जाना है। देखिए दोनों को मैंने मिला लिया, ठीक है। इसको मज़ीद बेहतर करने के लिए मैं इसमें सिर्फ 2 ड्रॉप्स जो है ना, 2 ड्रॉप्स कैस्टर ऑयल के मिला रही हूँ, ठीक है। ये आपने मिक्स कर लेना है। ये देखें कितना ज़बरदस्त। आप इसमें एलोवेरा जेल डालेंगे ना तो ये बहुत ही अच्छा बन जाएगा। अब आपके पास अगर प्लास्टिक की बोतल वाला है तो आप ये इस्तेमाल कर लीजिएगा। मेरा एंटी एजिंग सीरम ख़त्म हो गया था तो मेरे पास ये मौजूद है। जैसे हमारी नेचुरलाइज की बोतल मौजूद है, मैं इसमें डाल के रख लूँगी, ठीक है। इसलिए मैंने छोटा चम्मच लिया था कि आसानी से मैं इसमें फ़िल कर सकूँ। अब आपके सवालात होंगे कि इसको फ्रिज में रखना है, क्योंकि मैंने इसमें प्रिजर्व्ड जो है ना, प्रिजर्व इसमें डला हुआ है, ब्यूटी मिनरल्स के साथ नेचुरलाइज का इस्तेमाल किए, तो मुझे रखने की ज़रूरत नहीं है। मैं अपने बेड साइड पर रख सकती हूँ या ड्रेसिंग टेबल पर रख सकती हूँ। अगर आपने नेचुरल इसमें एलोवेरा जेल इस्तेमाल किया है तो यकीनन आपको फिर ये फ्रिज में रखना पड़ेगा और लगाने से पहले बहुत अच्छी तरीके से शेक करना पड़ेगा, ठीक है। शेक करके आप इसको इस्तेमाल कीजिए। तरीक़ा इस्तेमाल मैं बता देती हूँ, मैं इसको इसमें भर दूँगी। तरीक़ा इस्तेमाल बहुत आसान है, आपको बता देती हूँ कि तरीक़ा इस्तेमाल क्या है। ये बचा हुआ है तो पहले मैं इसको इस्तेमाल कर लेती हूँ। ये देखिए 1 ड्रॉप डाला था, 2 और 3, ठीक है। ये आँखों के गिर्द भी लगा सकते हैं, पूरे चेहरे पे लगाना है। गर्दन को नहीं भूलिएगा, हाथों को नहीं भूलिएगा। ईज़ी टू एब्ज़ॉर्ब है, बहुत जल्दी एब्ज़ॉर्प्शन इसकी हो जाती है। बहुत ही ज़बरदस्त ये सीरम बनता है। जो लोग नेचुरल चीज़ों को समझते हैं और जो लोग चाहते हैं कि वो नेचुरोपैथी में रहें, तो ये विटामिन सी सीरम आपके लिए बेहतरीन है। आपके सामने बनाया है और आपको लग रहा है ना एच सीरम आपने कहीं से लिया, वैसे ही होगा। इसको देखिए कैसे थिक हो गया है। कि हमारे जो एलोवेरा जेल है इसने इसमें इसको बिल्कुल एक जो है ना अपने में मिक्स मर्ज कर दिया है, ठीक है। तो आप ये करके
फ्रिज में रखें। जब भी सीरम को बनाएं 3 चीज़ों का ख्याल रखें। बर्तन आपका बहुत साफ़ होना चाहिए। जूस जिसमें आप निकाल रहे हैं उसमें भी पानी नहीं पड़ना चाहिए। जिस बर्तन में आप बना रहे हैं उसमें भी पानी नहीं होना चाहिए। अगर वाटर कंटेंट होगा तो कंडिमनेशन होगी, उससे ये ख़राब हो जाएगा। एलोवेरा जेल भी प्योर होना चाहिए। एलोवेरा जेल में भी पानी आपने नहीं डालना, तो आपका ये जो सीरम बहुत ज़बरदस्त बनेगा। चिपचिपा कुछ भी नहीं होता है। रात को लगाना है, सुबह सादे ठंडे पानी से चेहरे को धो लेना है और एक नया निखार पाना है। तो ये था, मैं इसको यहाँ रख रही हूँ, बाद में मैं इसमें फिल कर दूँगी, ठीक है। तो अच्छा, अब दूसरी चीज़ मैं आपको बता रही हूँ जो है ये मलाज़मा पिगमेंटेशन के लिए बहुत ही ज़बरदस्त ऑरेंज जूस से बहुत ही अच्छा। मैं आपको पिगमेंटेशन के लिए, मलाज़मा के लिए, फ्रैकल्स के लिए, झाइयों के लिए, डार्क स्पॉट्स के लिए बता रही हूँ। आपने लेना है कीनू का जूस जो है वो आपने लेना है तकरीबन 3 बड़े चम्मच, ठीक है, 3 बड़े चम्मच याद रखिएगा। या अगर आप बनाकर उसी वक्त लगाना चाहते हैं तो मिक़दार सबकी जिस तरह बताऊंगी वैसे डाल दीजिएगा। मैंने 3 चम्मच डाला है। ये आप फिर फ्रिज में रख सकते हैं 2 से 3 दिन। कम बनाना तो 1 चम्मच डाल दीजिएगा, ठीक है। ये मैं अपनी हेल्पिंग हैंड के लिए बना रही हूँ। इसमें अगेन एलोवेरा जेल आपने प्योर लें तो बहुत अच्छा है। नेचुरलाइज कर रहे हैं, जिस ब्रांड पे आप भरोसा करते हैं उसका लें, मगर वो एलोवेरा जेल जो है ना उसमें कलर नहीं होना चाहिए। जैसे आपको नेचुरलाइज में कलर नहीं मिलता, ये प्योर ब्यूटी मिनरल्स जो हैं उसके साथ बस हमने एसेंशियल ऑयल इसमें डाला है और ओवियस इसको प्रिजर्व करने की चीज़ें डाली हैं जो अगेन नेचुरल है, ठीक है। ये मैं इसमें डाल रही हूँ 2 चम्मच, सही है। 2 चम्मच भर के मैंने ये डाला। 3 चम्मच में मैंने एलोवेरा ऑरेंज जूस डाला था। 2 चम्मच मैंने एलोवेरा जेल डाला। इसमें मैं ये देखिए भुने हुए जो चने होते हैं ना, घर में हम जो खाते हैं भुने हुए चने, इसका पाउडर बना लिया है। छिलकों को भी अच्छी तरीके से मैंने छान लिया, ठीक है। ये मैं अपनी हेल्पिंग हैंड के लिए बनाकर रख देती हूँ। अच्छा, ऑरेंज ख़त्म हो जाए तो आप इसमें फिर है ना लेमन मिला सकते हैं, लेकिन अभी तो एंजॉय करें, ऑरेंजेस है तो ये बना के लगाएं। इसमें थोड़ा और डाल देती हूँ मैं आपको सिर्फ बताती हूँ कितना गाढ़ा होना चाहिए, ठीक है। इस तरह गाढ़ा बना लें और वैसे भी चना फूल जाएगा तो मज़ीद हो जाएगा। ये आप फ्रिज में रख कर 1 हफ़्ते तक इस्तेमाल कर सकते हैं। अगेन बर्तन में पानी नहीं होना चाहिए और इसको अच्छी तरीके से आपने ढक कर रखना है, ठीक है। आजकल सर्दियाँ आप बाहर भी रख सकते हैं, फंगस नहीं लगना चाहिए। देखिए इस तरह बन गया। इसमें एक और चीज़ जाएगी, इसमें 1 चम्मच भर कर मैं ग्लिसरीन डाल रही हूँ क्योंकि उसकी स्किन नॉर्मल है। अगर आपकी स्किन बहुत ड्राई है तो आप बादाम का तेल डालेंगे, लेकिन मैं इसमें 1 चम्मच भरकर ग्लिसरीन डाल रही हूँ, ठीक है। इसको मिक्स कर लीजिए। अब ये और अच्छा हो जाएगा। देखिए ग्लिसरीन के जाने के बाद ना ये और ज़बरदस्त हो जाएगा। ये देखें, ये देखें, इतना ज़बरदस्त ये मास्क बनता है। अच्छा, कहानी में एक और ट्विस्ट है, इसमें एक और चीज़ जाएगी जो इन सब को ना, इन सब के साथ मिलके आपकी झाइयों को दूर करने में आपकी मदद करेगी। वो है दालचीनी का पाउडर। 1 चुटकी सिंदूर की कीमत तो आपको बता दी है ना, एक दफ़ा और जन्म लेना पड़ता है। तो ये देखिए 1 चुटकी सिंदूर की जगह आपने डालना है 1 चुटकी क्या, दालचीनी का पाउडर। आप दालचीनी के पाउडर से बिल्कुल नहीं घबराइएगा। ड्राई स्किन को भी हील अप करने में मदद करता है क्योंकि इसमें जो इंग्रेडिएंट्स हैं, इसमें हमने प्रोटीन पावर डाला है क्या, भुने हुए चने। इसमें हमने मैजिकल हर्ब डाला है एलोवेरा। एलोवेरा से आपका अगर अल्लाह ना करे आपको कोई किसी चीज़ से एलर्जी हो रही होगी तो उससे बचाएगा। फिर हमने इसमें दालचीनी डाला है हीलिंग एजेंट के तौर पर और पुलिंग एजेंट के तौर पर। फिर हमने इसमें ग्लिसरीन डाला है, वो भी आपकी स्किन को सूट करेगा। ये देखें, अब ये इस तरह बन गया। ये आपका मास्क तैयार हो गया। बिल्कुल भी पानी नहीं है। दूसरे तीसरे दिन भी आप इसमें पानी नहीं डालेंगे। पानी की जगह अगर आपको लगे आप ऑरेंज जूस डाल सकते हैं, ठीक है, ताकि अगर ये गाढ़ा हो जाए तो ऑरेंज जूस डाल सकते हैं। इसको आपने अच्छी तरीके से पूरे चेहरे पे लेप करना है।
2 हफ्ते तो पूरे चेहरे पे करेंगे। रोज़ाना आप जहाँ छाइयाँ, अक्सर बटरफ्लाई पैच बना हुआ होता है, छाइयाँ होती, नकल्स डार्क होते, कोहनी, बच्चों को भी आप कर सकते हैं जिनकी कोहनियाँ काली हो जाती है, नकल्स डार्क हो जाते हैं, तो आप आराम से ये मैजिकल रेमेडी करके इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। साथ में हमें फ़ीडबैक देना ना भूलिएगा। इसके साथ मुझे दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। जाते जाते आप लोगों के लिए ढेरों दुआएं, खुश रहें, शाद रहें, आबाद रहें, जिए और जीने दें। अल्लाह गफूर रहीम आपको औलाद के गम से महफूज रखें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। थोड़ा सा ख्याल इस चैनल का भी कर लें। अगर आपको मेरी रेमेडीज़ अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको लगता है कि ये रेमेडीज़ किसी के लिए बेनिफिशियल हो सकती हैं तो उनके साथ शेयर भी ज़रूर कीजिए। अल्लाह निगहबान। याद रखिए, शेयरिंग इज़ केयरिंग। अल्लाह निगहबान। अल्लाह हाफ़िज़।